हेलो, नमस्कार। आप कैसे हो? आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आपके सामने इंग्लिश से हटकर एक नई मोटिवेशनल कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चैनल पे बने रहना। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है आलसी रूपी भैंस। कहानी का शीर्षक है आलसी रूपी भैंस। एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ एक गांव में गुजर रही थी। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ एक गांव में गुजर रहे थे। तो दोनों गुरु और शिष्य चलते गए। शाम ढलाई। अब रास्ते में दोनों को भूख लगी तो पास में ही एक घर था। रास्ते के पास दोनों गुरु और शिष्य ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाजे के बाहर एक व्यक्ति आया और उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही फटे पुराने थे और बिल्कुल ही गरीब लग रहा था। तो महात्मा ने उस व्यक्ति से निवेदन किया कि हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? ये चीज़ महात्मा ने उनको कहा। तो उस आदमी ने गुरु और शिष्य दोनों को वहाँ अपने घर ले गया वो अंदर, और दोनों को खाना खिलाया। और खाने के बाद महात्मा ने कहा कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे रुक सकते हैं। तो महात्मा और गुरु ने देखा कि उस व्यक्ति के पास ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ लग रही है, क्योंकि वहाँ फसल लगी उगी हुई थी। और उन फसलों को देख करके ऐसा लगता था कि अगर इस ज़मीन में और ज़्यादा खेती की जाए तो शायद और ज़्यादा यहाँ पर कुछ पैदावार हो सकती है। तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आप लोग अपने खेतों पे ध्यान नहीं देते हो, फिर भी आपका गुजारा कैसे होता है? पूछा महात्मा और शिष्य ने कि भी आपका खेत जो है, ये ज़मीन तो आपकी उपजाऊ लग रही है और आसपास कोई फसल थी, लेकिन उनका खेत खाली पड़ा था कि भाई आपकी ज़मीन उपजाऊ है और आप अपने खेतों पे ध्यान नहीं देते हो, फिर भी आपका गुजारा कैसे चलता है? महात्मा और शिष्य ने ये बात पूछी। तो उस आदमी ने क्या जवाब दिया? वो आदमी बोलता है कि भाई मेरे पास एक भैंस है और वो काफ़ी दूध देती है, उससे मेरा गुजारा चलता है। अब गुरु शिष्य रुके हुए थे वहाँ पे, क्योंकि रात का समय था, रात हो गई थी ज़्यादा। तो गुरु और शिष्य दोनों वहीं पर रुक गए। अब गुरु और शिष्य को रात के समय वो सो रहे थे, तो दोनों के मन में एक विचार आया। तो महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, उसको उठाया और कहा कि चलो हम चलते हैं, कि हमें अभी निकलना है। तो शिष्य ने सोचा कि भाई इतनी रात को क्यों निकलना है? तो लेकिन गुरु था तो गुरु की बात माननी थी। तो गुरु ने कहा कि नहीं, हमें अभी निकलना पड़ेगा और साथ में इसकी भैंस को भी हम लेकर के चलेंगे। हालांकि शिष्य को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या करता, आखिर गुरु था। तो दोनों जो है भैंस को लेकर के साथ में और चुपचाप वहाँ से निकल गए। शिष्य के मन में ये बात खटकती रही कि भाई हम भैंस क्यों लेके आए हैं, उसकी रोजी रोटी छीन गई, उसके पास यही तो एकमात्र सहारा था और हम उसको भी लेके आ गए। अब काफ़ी समय बीत गया। उधर वो आदमी ने सोचा कि भाई मेरी भैंस चोरी हो गई है, कोई लेके चला गया है। इधर शिष्य
ने सोचा कि कई साल हो गए हैं, क्यों ना आज मैं उस व्यक्ति के पास मिलकर आऊँ। काफ़ी साल हो गए थे। तो शिष्य उस आदमी से मिलने का बहाना करके, मन बना करके, मिलने का मन बनाया उसने, बहाना नहीं सॉरी, मिलने का मन बनाया और उसके पास पहुंचा। जैसे ही शिष्य वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका खेत जो है वो फल के बगीचों से भरा हुआ है। यानी खेत के अंदर पेड़ों पे बहुत सारे फल लदे हुए हैं, फलों से पूरा बगीचा, पूरे पेड़ जो है वो लदे हुए हैं, पूरा खेत है वो बगीचे में बदल चुका है। और शिष्य को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि भाई ये एकदम से कैसे हो गया। तो शिष्य ने मन ही मन सोचा कि भाई ऐसे एकदम से बदलाव कैसे आ गया। तभी सामने से वो आदमी उसको आता हुआ दिखाई दिया। तो शिष्य ने कहा कि भाई काफ़ी साल पहले मैं अपने गुरुजी के साथ आपके पास आया था और अब मैं आपके पास एकदम से ये बदलाव देख रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने शिष्य को आदरपूर्वक अपने घर में लेके बिठाया और उसने कहा कि मेरी उस दिन भैंस खो गई थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। भाई मेरी रोजी रोटी, मेरा गुजारा करने का जो साधन था वो भैंस ही थी, क्योंकि वो दूध देती थी, उससे अच्छा घर का काम चलता था। और मेरी उस दिन भैंस खो गई तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैं जंगल में गया और जंगल से लकड़ियाँ काट कर उनको मैंने बाज़ार में बेचा। जंगल से लकड़ियाँ काट के लाया और उनको बाज़ार में बेचा और उस लकड़ियों से मुझे कुछ पैसे मिले। उन पैसों से मैंने बीज खरीदे और वो बीज मैंने खेत में बो दिए। उस साल अच्छी फसल हुई। उससे जो उस फसल से फिर मुझे पैसे मिले, उन पैसों से मैंने फलों के बगीचे लगाने का मन बनाया कि भाई मुझे खेत के अंदर फसल अच्छी हुई है, ज़मीन उपजाऊ है, तो मुझे खेत में फल के पौधे लगाने चाहिए। और अब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और इस समय मैं अपने एरिया में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। यानी सबसे ज़्यादा फल अपने एरिया में मैं ही उत्पादित करता हूँ और मैं सप्लाई करता हूँ, बेचता हूँ, उससे मुझे पैसे मिलते हैं। कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि अगर उस दिन मेरी भैंस नहीं खोई हुई होती तो शायद मैं ये सब नहीं करता। शिष्य ने उससे पूछा, तो आपने ये काम उससे पहले क्यों नहीं किया? भाई भैंस आपके पास थी, तभी ज़मीन आपके पास थी, खेती तो आपकी उपजाऊ थी, तो आपने उससे पहले क्यों नहीं किया काम? तो उस व्यक्ति ने देखिए क्या जवाब दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि उस समय मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत के चल रही थी। उस समय मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत के चल रही थी और मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। अब एकदम से मेरे पास विपत्ति आ गई, मेरी भैंस चली गई, खो गई और मेरे पास कोई साधन ही नहीं दिखा। तब मैंने अपने विवेक का और दिमाग का, बुद्धि का प्रयोग किया और तब जाकर मैंने फलों का बगीचा लगाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे जीवन में कोई आलसी रूपी भैंस है जो हमें बड़ा बनाने से रोक रही है, तो उसे हमें आज ही छोड़ देना चाहिए। यह करना बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो उस आलसी रूपी भैंस को हम सबको त्याग देना चाहिए और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहिए और जो हमारे पास प्राप्त है उसको पर्याप्त है, जिसका मन व्यस्त है उसके पास समस्त है। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो मैं आपके लिए नई नई मोटिवेशनल कहानियाँ और लेके आऊँगी। और इंग्लिश का भी मेरा चैनल जो है, जो वीडियोज़ हैं वो भी मैं बीच बीच में डालूँगी। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि शायद हम सबको मोटिवेशन की ज़रूरत है, इसलिए ये कहानी मैंने आप सबको बताई है। और हम सबको इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करने से हमारे जीवन में
हम वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसके हम काबिल हैं और जो हम काम कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।